टीपू सुल्तान की विरासत। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उन्हें मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है और यह नाम उनके शौर्य, साहस और अंग्रेजों के खिलाफ कड़ी लड़ाई के कारण उन्हें मिला। उनके शासनकाल में मैसूर राज्य न केवल आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत बना, बल्कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार को लंबे समय तक रोके रखा। टीपू सुल्तान का महत्व भारतीय इतिहास में उस समय के संदर्भ में बढ़ जाता है जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत में अपने पांव पसार रही थी। जबकि कई भारतीय शासक अंग्रेजों के आगे झुक गए या समझौते करने लगे, टीपू ने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उनसे संघर्ष किया। उनका यह अडिग संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण का प्रतीक है, जिसे आने वाले समय में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा के रूप में देखा। मैसूर का शेर की उपाधि टीपू सुल्तान को उनके अभूतपूर्व साहस और अद्वितीय युद्ध कौशल के कारण मिली। वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते थे। उनकी सैन्य रणनीति और युद्ध की दक्षता ने अंग्रेजों को कई बार चौंकाया। टीपू ने अपने राज्य की रक्षा के लिए आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। मिसाल के तौर पर रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल उनके समय में ही शुरू हुआ था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया। उनकी यह रणनीति उन्हें एक अद्वितीय सैन्य नेता बनाती है और इसी कारण उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली से मैसूर की बागडोर संभाली और राज्य को न केवल अंग्रेजों से और निजामों से भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े, जिनमें से कुछ में उन्हें अस्थायी जीत भी मिली। हालांकि अंतिम युद्ध उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा और वे शहीद हो गए, लेकिन उनका साहस और देशभक्ति उन्हें भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार करती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत लंबे समय तक जीवित रही और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणादायक बनी। टीपू सुल्तान का प्रभाव केवल मैसूर राज्य तक सीमित नहीं था। उनके नेतृत्व और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उनके प्रतिरोध ने भारतीय शासकों और जनता को यह संदेश दिया कि एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया जा सकता है। उनकी नीतियां और सैन्य कौशल उस समय के लिए अद्वितीय थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की योजनाओं को लंबे समय तक नाकाम किया। इस प्रकार टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के उन शासकों में से एक थे जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। टीपू सुल्तान का जीवन प्रारंभ से ही एक विशिष्ट और ऐतिहासिक महत्व का रहा है। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत के दक्षिणी भाग में सत्ता संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। उनके प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि ने उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और भविष्य में एक महान योद्धा और शासक बनने की नींव रखी। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली, कर्नाटक में हुआ था। उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली साहब था, लेकिन उन्हें टीपू नाम उनके पिता ने मैसूर के पवित्र व्यक्ति हजरत टीपू मस्तान औलिया के सम्मान में दिया। टीपू का परिवार मामूली था, लेकिन उनके पिता हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता और कूटनीतिक क्षमताओं से मैसूर के सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की और उसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध का केंद्र बन गया। हैदर अली का जीवन और व्यक्तित्व टीपू सुल्तान के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। उन्होंने अपने पुत्र को न केवल राज्य की देखभाल करना सिखाया, बल्कि एक मजबूत सैन्य नेता बनने के लिए प्रेरित भी किया। हैदर अली ने टीपू को एक युवा उम्र से ही युद्ध के मैदान में उतारा, जिससे टीपू ने युद्ध कौशल और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की। हैदर अली के समय में मैसूर राज्य का विस्तार हुआ और उनके नेतृत्व में राज्य ने अंग्रेजों, मराठों और निजामों के खिलाफ
महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। टीपू ने इस संघर्षमय वातावरण में अपना बचपन बिताया और अपने पिता से कूटनीति, साहस और नेतृत्व का पाठ सीखा। टीपू सुल्तान को बचपन से ही उच्च स्तर की शिक्षा दी गई थी। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं में महारत हासिल की, जिससे उन्हें धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करने का मौका मिला। इसके अलावा उन्हें राज्य के प्रशासन, कूटनीति और सैन्य रणनीतियों में भी प्रशिक्षित किया गया। उनके गुरु उन्हें कुरान और इस्लामिक इतिहास के साथ-साथ युद्ध कला और हथियारों के उपयोग का ज्ञान देते थे। टीपू को यह समझ में आ गया था कि केवल सैन्य शक्ति से ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक कौशल और नेतृत्व के गुणों से भी राज्य का निर्माण और रक्षा की जाती है। अपने युवावस्था के दौरान टीपू सुल्तान ने विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं से गहरा प्रभाव लिया। उनकी रुचि विज्ञान, गणित और तकनीकी क्षेत्रों में भी थी, जिससे वह अपने समय के अन्य शासकों से अलग दिखे। वह एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने पश्चिमी तकनीक और विचारधाराओं को अपनाने में भी रुचि दिखाई, जो उनके शासन को आधुनिकता और प्रगति की दिशा में अग्रसर करती थी। टीपू सुल्तान का यह बहुआयामी व्यक्तित्व, जो सैन्य कौशल, कूटनीति और सांस्कृतिक समझ का अद्वितीय मिश्रण था, उनके युवावस्था के दौरान विकसित हुआ। उनके प्रारंभिक जीवन की यह तैयारी उन्हें भविष्य में एक महान योद्धा, नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित करने में सहायक साबित हुई। टीपू सुल्तान का सत्ता में उदय। टीपू सुल्तान का सत्ता में उदय उनकी सैन्य कुशलता, कूटनीतिक क्षमताओं और पिता हैदर अली के नेतृत्व में प्राप्त अनुभवों का परिणाम था। अपनी प्रारंभिक सैन्य भूमिकाओं और प्रभावशाली युद्ध अभियानों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों और अन्य बाहरी शक्तियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदर अली के शासनकाल में टीपू सुल्तान को एक मजबूत और सक्षम सैन्य नेता के रूप में पहचाना गया। टीपू ने अपने पिता की सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वे एक सैन्य कमांडर और राजनयिक के रूप में उभरे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए युद्ध शामिल थे। टीपू का मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और विस्तार करना था, जिसके लिए उन्होंने अपने सैन्य कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने अपने प्रारंभिक सैन्य अभियानों में दिखाया कि वह न केवल एक सक्षम योद्धा थे, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सेना को नेतृत्व दिया और कूटनीतिक संधियों के माध्यम से राज्य के हितों की रक्षा की। उनके नेतृत्व में मैसूर की सेना ने मराठों और निजामों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की। इन युद्ध अभियानों ने न केवल मैसूर राज्य को मजबूत किया, बल्कि टीपू की प्रतिष्ठा को भी और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। टीपू सुल्तान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक प्रथम और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्धों में थी। ये युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर राज्य के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक थे। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। इस युद्ध में टीपू ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। टीपू ने कई लड़ाइयों में नेतृत्व किया और अंग्रेजों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अंततः यह युद्ध 1767 में समाप्त हुआ, जब मद्रास संधि के तहत अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा। यह संधि मैसूर के लिए एक कूटनीतिक जीत थी और टीपू की सैन्य कुशलता को और मजबूत किया। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में मैसूर की सेना ने अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण युद्धों में पराजित किया। सबसे प्रसिद्ध लड़ाई पोलीलूर की लड़ाई थी, जहां टीपू की सेना ने अंग्रेजों को निर्णायक रूप से हराया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1784 में मंगलोर की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को मैसूर के सामने झुकना पड़ा। यह युद्ध टीपू की ताकत और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रमाण था, जिसने उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित किया। इन युद्धों और सैन्य अभियानों में टीपू सुल्तान की भूमिका ने न केवल उनकी शक्ति और प्रभाव को स्थापित किया,
बल्कि उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक और सैन्य नेता के रूप में भी दर्ज कराया। उनके सैन्य कौशल, रणनीति और कूटनीति के माध्यम से उन्होंने मैसूर राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाए रखा और अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीपू सुल्तान एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में टीपू सुल्तान को उनके अद्वितीय सैन्य कौशल और रणनीति के लिए जाना जाता है। उन्होंने न केवल अपने समय के अनुसार सैन्य तकनीकों का उपयोग किया, बल्कि उन्होंने कई नवीनतम तकनीकों को अपनाने में भी पहल की। उनकी सैन्य रणनीतियों ने उन्हें एक महान युद्ध नेता के रूप में स्थापित किया और उनके कार्यों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। टीपू सुल्तान ने कई अनूठी सैन्य तकनीकों और नवाचारों को लागू किया, जो उनके समय में एक नई दिशा प्रदान करते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता दिखाई। टीपू की सेना में रॉकेटरी और तोपों का उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उनकी रॉकेट तकनीकें इतनी प्रभावशाली थीं कि वे दुश्मनों के लिए गंभीर खतरा बन गईं। टीपू ने युद्ध में छापामार रणनीति का उपयोग किया। उनकी सेना के सैनिक छोटे समूहों में कार्य करते थे, जिससे वे दुश्मनों के पीछे से अचानक हमला कर सकते थे। यह रणनीति अंग्रेजों और अन्य प्रतिकूल ताकतों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हुई। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय तकनीकों को अपनाने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने विशेष रूप से तोपों और रॉकेटों का उपयोग किया। उनके द्वारा विकसित रॉकेटों ने युद्ध के मैदान में एक नई शक्ति का संचार किया। टीपू की सेना ने अद्वितीय रॉकेटों का निर्माण किया, जो दूर से लक्ष्य भेदने में सक्षम थे। इन रॉकेटों का उपयोग करते हुए उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी ताकत बढ़ाई और दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर दिया। टीपू सुल्तान ने तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्धों में महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू ने ब्रिटिश आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत किया। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल ने ब्रिटिश सेनाओं को कई बार बाधित किया। हालांकि अंततः 792 में सलीब के संधि के तहत उन्हें संघर्ष विराम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए सभी संभावित प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की विशाल ताकत और रणनीतिक कुशलता के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली देशों के साथ संबंध स्थापित किए। टीपू ने फ्रांस के साथ सहयोग किया, जिसने उन्हें आधुनिक सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य से भी समर्थन मांगा, जिससे उन्होंने अपने राज्य की स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की। इन सभी पहलुओं ने टीपू सुल्तान को एक अत्यधिक कुशल सैन्य रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। उनकी रणनीतियां, नवाचार और कूटनीतिक कौशल ने न केवल मैसूर राज्य की रक्षा की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रतीक के रूप में भी उनकी पहचान बनाई। उनके योगदानों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा, जिससे वे मैसूर का बाघ के रूप में जाने गए। टीपू सुल्तान का शासन और प्रशासन टीपू सुल्तान का शासन केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल शासक और प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल में कई सुधार, आर्थिक विकास और प्रशासनिक संरचना में नवाचार हुए, जो उन्हें एक प्रगतिशील नेता के रूप में स्थापित करते हैं। टीपू सुल्तान ने अपने शासन में कई नीतियां और सुधार लागू किए। उन्होंने एक मजबूत और प्रभावी प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। उनके शासन में राज्य के प्रशासन को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार किए गए। टीपू ने राज्य की सेवा में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक अनुशासनिक और व्यावसायिक ढांचा तैयार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों का चयन उनकी योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर किया जाए, जिससे मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा मिला। यह न केवल प्रशासन को मजबूत बनाता था,
बल्कि यह राज्य की सेवा में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित भी करता था। टीपू सुल्तान के शासनकाल में आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण माना गया। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। इसके अंतर्गत उन्होंने भूमि सुधार किए, जिससे किसानों को उनकी उपज पर बेहतर नियंत्रण मिला। उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई फसलों और कृषि तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा दी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने राज्य में व्यापारिक नीतियों में सुधार किया, जिससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थान मिला। कर नीतियों में भी उन्होंने सुधार किए। उन्होंने करों को संतुलित करने की कोशिश की, जिससे किसानों और व्यापारियों पर अत्यधिक बोझ न पड़े। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। टीपू सुल्तान ने उद्योग और वाणिज्य में कई नवाचार किए। उन्होंने नई मुद्रा प्रणाली को लागू किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्रा का उपयोग किया गया। यह न केवल व्यापार को सुगम बनाता था, बल्कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिरता भी बढ़ी। उनके शासन में रेशम उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उन्होंने रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया और इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, बल्कि यह राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता था। दी गई मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अधिकारियों की चयन प्रक्रिया को योग्यता पर आधारित किया। यह न केवल शासन की गुणवत्ता को सुधारता था, बल्कि यह राज्य की सेवा में कार्यरत लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। टीपू सुल्तान का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि था। उनके द्वारा किए गए सुधार, नीतियां और आर्थिक विकास ने न केवल मैसूर राज्य को मजबूत बनाया, बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान की कूटनीति और गठबंधन। टीपू सुल्तान का शासन केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कूटनीतिक नीतियों और गठबंधनों ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। टीपू सुल्तान ने अपनी विदेश नीति के तहत कई शक्तिशाली देशों के साथ गठबंधन स्थापित किए। उनमें से प्रमुख थे फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य। उन्होंने फ्रांस के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि दोनों देशों का लक्ष्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुट होना था। टीपू ने फ्रांस के साथ सैन्य सहायता और तकनीकी सहयोग का आदान प्रदान किया। यह सहयोग उन्हें युद्ध में नवीनतम तकनीकों को अपनाने में मदद करता था। ऑटोमन साम्राज्य के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे, जिसमें उन्होंने समर्थन और सलाह प्राप्त की। टीपू ने दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी गठबंधन बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस क्षेत्र में एक एकजुटता का सपना देखा, जिसमें सभी प्रमुख राज्यों को एक साथ लाया जाए, ताकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी कूटनीतिक नीतियों का प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने भारतीय राज्यों और क्षेत्रीय शक्तियों को एकजुट करने के लिए कई प्रयास किए। उनकी कूटनीति ने उन्हें उन राज्यों से समर्थन प्राप्त करने में मदद की जो ब्रिटिश आक्रमण के खिलाफ थे। उनकी रणनीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, वे राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए काम करते थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के बीच फूट डालने की कोशिश की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर किया जा सके। टीपू सुल्तान का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण था, जिसमें उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करने का सपना देखा। उनका मानना था कि केवल एकजुटता से ही भारतीय राज्यों और जातियों को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिरोध का सामना करना संभव होगा। उन्होंने अपने समय के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद किया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों। उनका यह दृष्टिकोण न केवल टीपू के नेतृत्व को मजबूत करता था, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी प्रदान करता था। टीपू सुल्तान की कूटनीति और गठबंधनों ने उन्हें एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। उनकी दूरदर्शिता और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया।
टीपू सुल्तान की धार्मिक नीतियां और सांस्कृतिक संरक्षण। टीपू सुल्तान का धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक संरक्षण भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी एक जटिल छवि बनती है। टीपू सुल्तान एक कट्टर मुसलमान थे, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियां उनके धर्म से परे जाती थीं। वे हिंदू मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में भी सक्रिय थे। उनकी नीतियों ने यह स्पष्ट किया कि वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। टीपू ने विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, जिससे उन्होंने अपने शासन के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच एक संतुलन स्थापित किया। हालांकि कुछ ऐतिहासिक लेखकों ने उन पर धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके चलते उनके शासनकाल की वास्तविकता को समझने में जटिलताएं आई हैं। टीपू सुल्तान के समय में धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों के चलते उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। टीपू सुल्तान ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया, जहां छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते थे। उनकी कोशिशें सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए थीं। टीपू ने साहित्यिक और शैक्षणिक प्रयासों का समर्थन किया। उनके दरबार में कई विद्वान और लेखक मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर काम किया। उन्होंने संस्कृत, उर्दू और फारसी में साहित्य को बढ़ावा दिया, जो उनके समय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। टीपू सुल्तान का योगदान भारतीय इतिहास में आज भी महत्वपूर्ण है और उनके धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रयासों पर चर्चा की जाती है। टीपू सुल्तान का पतन। चौथी एंग्लो-मायसोर युद्ध। टीपू सुल्तान का पतन चौथी एंग्लो-मायसोर युद्ध के दौरान हुआ, जो 1898 से 1799 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और टीपू सुल्तान की सेना के बीच का अंतिम संघर्ष था। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध के लिए एक मजबूत गठबंधन तैयार किया, जिसमें कई स्थानीय राजाओं को शामिल किया गया। ब्रिटिश रणनीति में प्रमुख रूप से विभिन्न स्थानीय शक्तियों को एकजुट करना और टीपू के खिलाफ एक मजबूत सेना खड़ी करना शामिल था। इसके साथ ही उन्होंने अपने युद्ध संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया, जिससे वे टीपू की सैन्य ताकत का मुकाबला कर सकें। टीपू ने अपने साम्राज्य के लिए कड़ा प्रतिरोध किया। वह अपनी राज्य की रक्षा के लिए अत्यधिक समर्पित थे और अंत तक संघर्ष करते रहे। हालांकि ब्रिटिश गठबंधन की रणनीति और संसाधनों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। सेरिंगपटम का घेराव टीपू सुल्तान के पतन का मुख्य बिंदु था। ब्रिटिश सेना ने इस किले पर हमला किया, जिसमें टीपू ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर प्रतिरोध किया। इस घेराव के दौरान टीपू सुल्तान को वीरता से लड़ते हुए गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रतिक्रियाएं हुईं। भारत में उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी और एक साहसी शासक के रूप में याद किया गया। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा। उनके निधन के बाद कई विद्वानों और साहित्यकारों ने उन्हें एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे। टीपू सुल्तान की विरासत। टीपू सुल्तान के पतन के तुरंत बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने मायसोर पर कब्जा कर लिया। टीपू की मृत्यु ने एक नई शक्ति की शुरुआत की, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया। उनकी मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आए और ब्रिटिश शासन के तहत मायसोर का प्रशासन नए सिरे से स्थापित हुआ। टीपू सुल्तान को इतिहास में विभिन्न तरीकों से याद किया गया है। कुछ उन्हें एक नायक, राष्ट्रीयतावादी और स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनकी सैन्य क्षमताओं और राजनीतिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया है। टीपू सुल्तान की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और उनके जीवन के संघर्षों ने कई लोगों को प्रेरित किया है।
टीपू सुल्तान को लोकप्रिय संस्कृति, कला और साहित्य में कई बार चित्रित किया गया है। फिल्मों, नाटकों और काव्य रचनाओं में उनकी वीरता और संघर्ष को दर्शाया गया है। उनका नाम कई स्थलों और स्मारकों से जुड़ा हुआ है, जो उनकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। उनकी विरासत न केवल भारतीय इतिहास में, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। निष्कर्ष: टीपू सुल्तान का प्रतीकवाद। टीपू सुल्तान का प्रभाव भारतीय और वैश्विक इतिहास पर गहरा रहा है। उन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बने, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि एक सक्षम और दृढ़ नेतृत्व किस प्रकार से साम्राज्यवादी ताकतों का सामना कर सकता है। टीपू के संघर्ष और वीरता ने एक ऐसे नायक की छवि बनाई जिसने अपने समय के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। टीपू सुल्तान को साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए संघर्षों ने न केवल उनकी मातृभूमि की रक्षा की, बल्कि उन्होंने समग्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। उनके कार्यों ने यह प्रदर्शित किया कि एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के साहस से साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती दी जा सकती है। टीपू की कूटनीति और उनकी अंतर्राष्ट्रीय संबद्धताएं, विशेष रूप से फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य के साथ उनके साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई। यह दिखाता है कि उन्होंने न केवल एक सैन्य नेता के रूप में, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में भी अपनी क्षमताओं को साबित किया। आधुनिक भारत में टीपू सुल्तान की छवि एक प्रेरणादायक नायक के रूप में स्थापित हो चुकी है। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। वह विभिन्न राजनीतिक विमर्शों में एक महत्वपूर्ण पात्र बने हुए हैं, जहां उन्हें भारतीय संस्कृति, पहचान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आधुनिक समय में टीपू सुल्तान का नाम कई राजनीतिक बहसों का हिस्सा रहा है, जहां विभिन्न राजनीतिक समूह उन्हें अपने तरीके से संदर्भित करते हैं। उनकी विरासत और योगदान ने उन्हें न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति बनाया है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। टीपू सुल्तान का जीवन और संघर्ष एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका योगदान न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और न्याय के प्रति हमारी निरंतर खोज में महत्वपूर्ण है। टीपू सुल्तान एक ऐसे नायक हैं जिनकी कहानी आज भी जीवित है और आगे भी बनी रहेगी। इस प्रकार टीपू सुल्तान का प्रतीकवाद हमारे लिए एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चे नायक वे होते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और अपने लोगों के लिए लड़ते हैं।